नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस पे। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों, आज हमारा सेशन रिवीजन का सेशन है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे? स्टैट्स को। और आज के क्लास में हम लोग स्टैट्स को कवर करेंगे। तो बच्चा, जैसा कि आप लोगों को बता दें, ये शॉर्ट्स रैपिड रिवीजन और क्विक रिवीजन का क्लास है जिसमें हम लोग जल्दी से जल्दी तमाम तरह की चीजें जो स्टैटिक्स में हम लोगों को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है उसको सीखेंगे। जैसे कि हम मीन को सीखेंगे, जैसे कि हम मीडियन को सीखेंगे, जैसे कि हम लोग मोड को सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को शुरू किया जाए। बच्चा, मीन के बारे में थोड़ा सा जान ले, सॉरी, हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक्स के बारे में जान ले। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है बच्चा, किसी भी डाटा को अरेंज कर कर लिखना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। मतलब विभिन्न विभिन्न, जैसे कि मान लेते हैं आपके क्लास में कुछ लंबे लड़के हैं, ये ये इतना, ठीक है, और कुछ बौने लड़के हैं, नाटे लड़के हैं, कुछ नाटे लड़के हैं। तो अगर मैं बोलूं डाटा बनाओ तुम्हारे क्लास में, लंबा लंबा कितना लड़का है सर? 3 लड़का है। नाटा कितना है सर? 3 लड़का। तो अगर मैं बोलूं डाटा बनाने के लिए, तो वो डाटा क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है। मतलब इस डाटा को उस एज ग्रुप के तहत बांटना, एक क्लास के तहत बांटना, उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। किसी भी डाटा को अरेंज कर कर लिखना, उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में बचवा आप लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले मीन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? मीन को पढ़ना है। तो आइए मीन को पढ़ते हैं, मीन को समझने का प्रयास करते हैं। मीन में हम लोग बचवा 3 तरह के चीजों को पढ़ेंगे, 3 मेथड को निकालने सीखेंगे और मीन को समझने का प्रयास करेंगे। मीन का सीधा मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। क्या होता है बचवा? एवरेज होता है। मीन का सीधा मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। तो मतलब हम लोग एवरेज को निकालने जानते हैं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। क्या? सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर, अपॉन में व्हाट? TOTAL, अपॉन में व्हाट? टोटल नंबर। तो अगर मैं मीन की बात करूं, किसकी बात करूं? मैं मीन की बात करूं, तो मीन का सीधा मतलब होता है एवरेज, और एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर, एवरेज का मतलब। लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन। मीन में 3 तरह के मेथड को पढ़ेंगे। 3 तरह के मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। एक मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और अगला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस से क्या है? डिलीटेड है। हमें सिर्फ 2 और 2 मेथड पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आइए मीन को दोनों मेथड से खत्म कर देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं देखूं तो एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं और डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकालने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म है, उसको समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, हम लोगों को जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो 2 तरह से दिया जाएगा। क्या है? एक को कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। मतलब ये 0 से 5, अगला जो शुरू होगा 5 से 10, अगला शुरू होगा 10 से 15, फिर अगला शुरू हो रहा है 15 से 20, और अगला शुरू होगा 20 से 25। तो एक कंटिन्यूअस पैटर्न में क्लास इंटरवल होते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर क्या है? एक कंटिन्यूअस पैटर्न में ये क्लास इंटरवल होते हैं, दैट इज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अब मान लेते हैं, जस्ट सपोज हम बोले कि आपके पास 0 से 5 साल के बच्चे कितने हैं? तो सर 10 हैं। 5 से 10 साल के बीच कितने बच्चे हैं? सर 15 हैं। 10 से 15 साल के बीच में कितने बच्चे हैं? 12 हैं। 15 से 20 साल के बीच में कितने बच्चे हैं? 20 हैं सर। और 20 से 25 साल के बीच में कितने बच्चे हैं? तो 9 है सर। तो अगर मैं यहां से देखूं तो क्लास इंटरवल फिक्स होते हैं, 0 से 5, 10, 5 से 10, 10 से 15, जो भी है लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट। तो जो भी चीजें हैं वो क्लास इंटरवल जो होती है फिक्स होती है और एक साइज के तहत होती है। जैसे यहां पर साइज देखिए, 5, 5, 5,
5 5। तो एक साइज क्लास इंटरवल हमारे कितने साइज का है? 5 का, 5 का, 5 का। तो अगर मैं बोलूं क्लास का साइज क्या है सर, क्लास का साइज जो है हमारे पास 5 है। क्या है हमारे पास क्लास का साइज? हमारे पास क्लास का साइज जो है 5 है। और अगर मैं इसमें बात करूं 0 से 5 आप देख रहे हैं, तो इस 0 को हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं 5 की, तो 5 को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिमिट कहते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देखना है और चीजों को बारीकी से समझना है, क्योंकि सीबीएसई वाले स्टूडेंट ध्यान देना, स्टैटिस्टिक्स में आपको नंबर आएंगे और नंबर ये झोली खोल कर देता है, बस लेने की कला आनी चाहिए। तो बस चीजों को समझते जाइए और गर्दा उड़ाते जाइए। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्लास इंटरवल मेरा क्या है? 0 से 5। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। मतलब जो वैल्यू दिया गया, जैसे मान लेते हैं कितने बार है ये, अगर मैं बात करूं, सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं कि ये क्लास इंटरवल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है। क्या है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के नंबर है। बात किया जाए, एक टेस्ट लिया गया स्कूल में, 35 मार्क्स का टेस्ट था। कितने मार्क्स का? 35 मार्क्स का टेस्ट था क्लास में, जिसमें 0 से 5 मार्क्स के बीच कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेकर आए? 10 स्टूडेंट 0 से 5 के बीच में लेके आए। 5 से 10 मार्क्स के बीच कितने स्टूडेंट लेके आए? 15। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है। उसके बाद 10 से 15 के बीच कितने स्टूडेंट लेके आए? सर 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आए। 15 से 20 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आए? 20 स्टूडेंट लेके आए। 20 से 25 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आए? 9 स्टूडेंट, 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट लेकर आए। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर को दिखाता है, कितने स्टूडेंट। जैसे मान लेते हैं 9 है, तो एक किसी का 20 आया, किसी का 25 आया, किसी का 26 आया, किसी का 22 आया, किसी का 23 आया। तो कुल कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिसका 20 से 35, कुल कितने स्टूडेंट थे जिसका 20 से 25 के बीच में आया? तो 20 से 25 के बीच में कुल कितने स्टूडेंट थे? 9 थे, जिसका आया यहाँ पर। समझे बातों को? हाँ या ना? चलिए अब आगे यहां से बढ़ा जाए, तो हम लोग सीख रहे हैं क्या? हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या सीखना है? डायरेक्ट मेथड में सीखना है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। डायरेक्ट मेथड में हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का फॉर्मूला। मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एफ आई भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई भी बोलते हैं। चीजों को समझिएगा और ध्यान देते रहिएगा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? एफ आई भी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। ऐ, ऐ, चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? एफ आई भी कहते हैं। अब अगर ध्यान दें तो यहां पर मीन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखें? x इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सर ये एक्स आई क्या है? एक्स आई को निकालते हैं। एक्स आई का मतलब होता है बचवा क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। और मीन में हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क होता क्या है? एक्स आई बराबर क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़िए, 2 से उसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 बाई 2, 5 प्लस 0 बाई 2 क्या आ जाएगा? सर 2.5 आ जाएगा। तो मेरा क्लास मार्क क्या आएगा? 2.5 आएगा। यहां पर देखिए 10 प्लस 15, 10 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 15 बाई 2, 15 बाई 2 सर 7.5। ठीक है, 7.5। अब और देखिए 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 25, 25 बाई 2 क्या आएगा? 12.5। तो बचवा अगर मैं यहां से देखूं, चीजों को समझने का प्रयास करूं, तो इसको समझिए, कितने का अंतर है? सर 5 का। कितने का अंतर है? 5 का। एक निकालिए, पहला वाला निकालिए, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट क्या? 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 5, 5 बाय 2 करेंगे 2.5 आ गया। एक हमने निकाल लिया, क्या आया हमारा? 2.5 आया।
अब 2.5 में आपको कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ जो साइज है हमारे क्लास का, जो हमारे क्लास का साइज है, दैट इज हमारे क्लास का साइज क्या है, 5 है। क्लास का साइज क्या है, 5 है। तो सभी में किसको ऐड करते जाइए, 5 को ऐड करते जाइए। 2.5 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो 7.5 आएगा, यस सर। 7.5 में अगर मैं 5 को ऐड करूं क्या आएगा, 12.5 आएगा, यस सर। 12.5 में अगर मैं 5 को ऐड करूं तो क्या आएगा, 17.5। और 17.5 में अगर मैं 5 को ऐड करूं तो क्या आएगा, 22.5 आएगा कि नहीं आएगा, कोई दो राय नहीं है। उसके बाद हमें निकालना होता है एफ आई एक्स आई। क्या आता है, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई करते हैं। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करिए, 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25 आएगा। 15 को 7.5 से, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, कैरी 7, 15 7 जा 105, 105 और 7 112, 112.5। 12 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 144, 144 और 6 150, 150 ठीक है। 20 इंटू 17.5 क्या हो जाएगा, 2 5 जा 35, क्लियर। अब यहां से चीजों को देखें, 9 5 जा 45, क्लियर यहां तक। 9 5 जा व्हाट, 9 5 जा 45, ठीक। तो अगर हम मैं यहां से देखूं तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 35, 35 यहाँ 350 हो जाए, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो 20 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 350। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 22 का 2 कैरी 2, 9 2 जा 18, 18 और 2, 18 और 2 30, ठीक। पॉइंट है, पॉइंट है 302.5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक हमने जो किया, क्या किया, हम लोग सिर्फ क्या निकाले हैं, फ्रीक्वेंसी से क्लास मार्क को निकाले। क्लास मार्क कैसे निकलता है, पर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड करके, उसके बाद एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करिए। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट मेथड में आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जब दिया रहे तो एक्स आई निकालिए, मतलब क्लास मार्क निकालिए। क्लास मार्क अपर लिमिट को लोअर लिमिट से डिवाइड करके 2 से आपका आंसर आते जाएगा। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे को जोड़ देना है। इस पूरे को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब आप इस पूरे का सम करिएगा तो आपके पास यहां आएगा एफ आई एक्स आई का क्या सम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। मतलब आप अगर एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करिएगा, पूरा कोई नंबर आएगा, उस पूरे को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी आपके पास है, इस फ्रीक्वेंसी को आपको ऐड कर देना, क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत अगर नहीं है तो इसी चीजों से हमारे पास मीन के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आ जाएगा। वो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मतलब ये पूरा एफ आई एक्स आई जो आप मल्टीप्लाई कर कर निकाले हैं, पूरे का सम डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी का सम है, उस पूरे को सम को आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब पूरे का सम निकाल दीजिए, फ्रीक्वेंसी का सम निकाल दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो कि सबसे आसान तरीका है। क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन निकल जाएगा। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसी को, अब अगर मैं इसी को देखूं, अगर मैं इसी को देखूं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, इसी को समझने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करिएगा और बढ़िया से चीजों को गौर से समझिएगा। अब इसी तरह से ये डायरेक्ट मेथड था, उसी तरह से एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। सेम डिट्टो यही तरीका है, थोड़ा सा अलग है, आंसर सेम आएगा बट तरीका अलग है थोड़ा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्लास इंटरवल जो था, क्या था, 0 से 5 था, फिर था 5 से 10, फिर था 10 से 15, फिर था 15 से 20, अगला था 20 से 25, ठीक। और जो हमारे पास इंटरवल मान लेते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी एफ आई, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या, 10 2 5 4 6,
ठीक है, मान लेते ये कोई फ्रीक्वेंसी था। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई, सॉरी एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, मतलब अगर मैं देखूं यहां से तो आपको मैं क्या बोला फिर से इसको समझिएगा थोड़ा सा। एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। आइए इसको समझिएगा थोड़ा सा। सर ये डी क्या है, अब ये डी का अक्सर खेल क्या है, इसको बारीकी से थोड़ा समझिएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां से एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई कैसे निकलता है सर, एक्स आई निकलता है अपर लिमिट को लोअर लिमिट से प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब अपर लिमिट हमारा क्या है 5, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 वट, 5 प्लस 0 वट। सर 5 प्लस 0 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला सभी का इंटरवल को चेक करिए, कितने का डिफरेंस है सभी के बीच में। सर 5 5 का, 10 में 5 5, 15 में 10 5, 20 में 15 5, 20 से 25 से 20 5। तो सभी के बीच का डिफरेंस क्या है 5 है। तो सभी को क्या कर देंगे 5 5 जोड़ देंगे। 2.5 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7.5, 7.5 में जोड़ेंगे 12.5, 12.5 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 17.5, 17.5 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स आई आ गया। एक्स आई के बाद अगर हम यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं एक्स आई के बाद, तो एक्स आई में हम लोगों को एक मीन को ढूंढना होता है। क्या होता है, एक मीन, एज्यूम्ड मीन, इसका नाम ही पड़ा है एज्यूम्ड मीन पड़ा है। मतलब ए, इस सभी के बीच में ए को हमको फाइंड करना है। तो ए अगर मान लेते हैं, समझिए ए आपको एक्स आई में कोई बीच वाला टर्म को ढूंढना है। तो बीच वाला टर्म हमको तो यहाँ पर 12.5 दिख रहा है सर, बाकी बात 2.5, 7.5, ऊपर 2 नीचे 2 बीच में 2.5। सर 1 2 3 4 5, 3 4 5। सर ये ऑड है तब तो बीच का आप खोज पाए, अगर इवन रहता तो आप बीच का खोज नहीं पाते। बच्चा इवन रहता तो कोई 2 नंबर रहता, कोई 2 नंबर रहता बीच में, हाँ या ना। मेरे बातों को समझने का प्रयास करिए, धीरे धीरे आप समझ जाइएगा क्या कहना चाह रहा हूं। समझिए एक्स आई आपको कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड करके। यहां तक क्लियर। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो एक्स आई में आपको अगला टर्म निकालना होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। डी आई निकालना होता है और डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है। इस पूरे क्लास मार्क में आपको एक एज्यूम्ड मीन खोजना होता है। इस पूरे क्लास मार्क में आपको एक एज्यूम्ड मीन खोजना पड़ता है जिसको हम लोग ए कहते हैं। क्या कहते हैं ए। और हमने यहां से ए किसको निकाला 12.5 को निकाला। सर आपने 12.5 को ही ए क्यों माना, क्योंकि हमने एज्यूम किया, मीन माना उसको, एज्यूम्ड मीन माना उसको। क्लियर पहला चीज। दूसरा, सर आप बीच वाले टर्म को बोल रहे हैं, अभी आपके पास ऑड नंबर है तब आप बीच को खोज लिए। अगर इवन रहता तो आप बीच को तो खोज नहीं पाते। अगर इवन रहता बचवा तो 2 नंबर तो रहता बीच में, हाँ सर 2 नंबर रहता। अगर 2 नंबर है तो ऊपर वाले नंबर को पकड़ लीजिए, ऊपर वाले कोई भी नंबर को पकड़ लीजिए जो भी ऊपर में होगा। इस दोनों में ऊपर में कौन है सर 12.5 है, तो 12.5 आपका ए हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। समझे बातों को, तो एक एक चीजों को समझिए। तो हमारा एज्यूम्ड मीन यहां पर क्या है 12.5, हमने बीच वाले टर्म को लिया। अब एक्सआई में ए को माइनस करिए, मतलब हर एक को 12.5 से माइनस करते जाइए। 2.5 में किसको माइनस करिए 12.5 को, 2.5 में 12.5 को माइनस करिए। सर 2.5 में 12.5 को माइनस करेंगे माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा जी सर। 7.5 में 12.5 को माइनस करेंगे सर, 7.5 में 12.5 को अगर माइनस करेंगे 5 बचेगा सर माइनस का। यहाँ क्या बचेगा 0। 17.5 में 12 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 5। 22 में कितना बचेगा 10 बचेगा। देख लीजिए आप चीजों को, आपके सामने है सब चीज। अब अगर मैं यहां से अगला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करिए। एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करिए डी आई से। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 100 आ जाएगा। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 आएगा। 5 को 0 के साथ 0, 4 को 5 के साथ 20 और 10 को 6 के साथ क्या आ जाएगा 60। अब अगला प्रोसीजर जो होगा आपका कुछ नहीं, सिंपल प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है, इसके फॉर्मूला को देखिए क्या है, ए प्लस क्या, ए प्लस ए हमने कितना माना 12.5 माना, ठीक, प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई, ये जो साइन है बच्चा, इसको सम्मेशन कहते हैं या सिग्मा कहते हैं, मतलब इस सभी का सम, इस सभी का सम, मतलब आप इसको जोड़िएगा, 20 प्लस 8 80, 100 और 10 110, 80 में 110 जाएगा, क्या बचेगा, 80 में 110 जाएगा, देखिए यहाँ 60 प्लस 20 80, 100 और 10 माइनस माइनस प्लस 100 और 110 माइनस का 110, माइनस का व्हाट 110, 20 और 60 80, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 30, तो यहाँ पर सभी का सम कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया। अब यहाँ से देखते हैं एफ आई को जोड़िए, 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 10 27, ठीक है, 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 और 2 10 27। अब यहां से अगर देखें तो 12.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई मेरे पास क्या आया, माइनस का 30 आया, अपॉन में एफ आई का सम कितना आया, इस सभी एफ आई का सम क्या आया, 27 आया, ठीक है, यहां तक चीजों को तो समझ रहे हैं आप। अब यहां से देखिए तो अगर मैं देखूं 27 को यहां से मोटा मोटी कटाता हूं तो 27 बन जाए 27 पॉइंट, ठीक है, 3 बचेगा, पॉइंट दिए 0 आया, फिर 27 पॉइंट, फिर 3 बचा तो 1.1, 12.5 प्लस माइनस माइनस 1.1, 12.5 में 1.1 जाएगा तो 5 में 1 गया 4, 12 में 1 गया 11, 11.4 आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, किसके मदद से, एज्यूम्ड मीन के मदद से, अगर मैं यहां से देखूं तो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम अबाउट मीन, मीन के अबाउट हमने दोनों मेथड को सीखा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, यही है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब अगर आगे चलते हैं तो हम लोग मीडियन की ओर चलेंगे, किधर की ओर चलेंगे, मीडियन की ओर। अब मीडियन को थोड़ा सा समझिए, बारीकी से बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मीडियन काफी इंपॉर्टेंट रहता है और इसको पूछा जाता है एग्जाम। तो आइए क्लास इंटरवल से और फ्रीक्वेंसी वही देखते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी आपका है 5, 7, 15, 20 और 8, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्लास इंटरवल आपके पास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपके पास दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या होता है, मीडियन का सर फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको लिखवाइए। मीडियन का फॉर्मूला होता है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, ये है आपका किसका फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला। अब मैं अगर यहां से देखूं तो क्लास इंटरवल मेरे पास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरे पास, हमें अगला जो प्रोसीजर है वो लिखना होता है सी एफ, और सी एफ को हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां से चीजों को समझिए, क्या कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 5 लिखे ना जी, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 में 20 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 47, 47 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 52, सबको जोड़ते जाइए, 5 5 7 12, 12 15 27, 27 20 47, 47 और 8 52, इसको 5 7 12, 12 और 15 27, 27 और 20 47, 47 और 8 52। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड दोनों क्या होगा, सेम होगा। आप देखिए इस चीज को, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये चीज मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा जब आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक्स गायब कर दे, फ्रीक्वेंसी में वाई गायब लिख दे, 15 की जगह पर वाई लिख दे, बोल देगा वाई का वैल्यू निकालने के लिए, ये तमाम तरह की चीजें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी इसको ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पर 52 आ रहा है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, सभी को ऐड करना है, 5 5 7 12, 12 15 27, 27 20 47, 47 और 8 52। तो मतलब जो नीचे फ्रीक्वेंसी का सम है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाला, दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो क्या आता है, 52 आता है, ठीक है। मतलब जो है नीचे का सम और यहाँ का सम, दोनों का सम बराबर आएगा। अब काम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा 52 है, 52 मतलब n/2 करना है आपको। n क्या है, n फ्रीक्वेंसी का सम है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम है। फ्रीक्वेंसी का सम मेरे पास क्या आया है, 52 आया, 52 को 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 26 आएगा कि नहीं आएगा, जी सर 26 आएगा। तो अब ये चेक करना है कि 26 जो है किसके किसके बीच में, 12 और 27 के बीच में। सर 12 और 27 के बीच में 26 आ रहा है,
तो आपको 27 को पकड़ लेना है। 12 और 27 के बीच में क्या आ रहा है? 26 आ रहा है, क्योंकि हमने n/2 किया, n/2 हमारा क्या आया? 26 आया। तो 12 और 27 के बीच में क्या आ रहा है? 26 आ रहा है, तो 27 को पकड़ लीजिए। 27 के सामने वाला आपका 15 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, और 15 के सामने वाला ये जो 20 से 30 है ये आपका मीडियन क्लास होगा। क्या होगा? मीडियन क्लास होगा। चीजों को समझिए, एक टर्म है मीडियन में, क्या? मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी, हाइट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी का सम किया, फ्रीक्वेंसी का सम 52 आया। एन कितना है? 52। 52 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 26 आ गया। तो 26 हमारा किसके किसके बीच में है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। तो 26 सर 12 और 27 के बीच में, तो 27 को पकड़ लिए। 27 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास है हमारा वो मीडियन क्लास कहलाएगा। तो मीडियन जो क्लास है हमारा, जो मीडियन क्लास है हमारा, वो कितना कहलाया? 20 से 30 कहलाया। चलिए ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारा वो कितना है? 15 है। सर CF कितना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, CF जस्ट इसके ऊपर वाला, जिसको तुमने पकड़ा उसके ऊपर वाला जो होगा वो CF होगा। मतलब ऊपर वाला मेरा CF, मतलब 12 मेरा क्या होगा? CF होगा। और H मतलब है हाइट। क्या है H का मतलब? H का मतलब है हाइट। H का मतलब होता है हाइट। H का मतलब होता है हाइट। हाइट किसका? मीडियन क्लास का। जो क्लास को आप पकड़े हैं उस क्लास का हाइट क्या है? सभी के बीच में कितने का अंतर है जी? कितने का अंतर है क्लास इंटरवल में? सर 10 का। तो हाइट कितने का है? 10 का। और यहां पर जो आप देख रहे हैं एल, एल माने है लोअर लिमिट। क्या है? लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या है? मीडियन क्लास आपका क्या है? पहले आप मीडियन क्लास को बताइए। तो आपका मीडियन क्लास क्या है? 20 से 30 है। 20 से 30, तो 20 आपका लोअर लिमिट और 30 आपका अपर लिमिट। तो जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 20। तो आइए, आपके पास सब कुछ आ गया। अब सब कुछ जब आ गया तो अब फॉर्मूला पे पुट करिए, L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। L क्या? लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट हमारा है 20 प्लस n/2, n/2 किए तो क्या आ गया? 26 आ गया। 26 माइनस CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाला, जिसको पकड़े हैं उसके ऊपर वाला क्या होगा? CF होगा, मतलब 12 अपॉन में F क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? जो उसके सामने वाला, जिसको पकड़े उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाला मीडियन क्लास, लेकिन जिसको पकड़े हैं उसके ऊपर वाला क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, इनटू में H। H क्या है? हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास मतलब जो क्लास इंटरवल है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो उसके बीच का डिफरेंस 10 है। अब जब इसको आप सम कर दीजिएगा तो ये आपका क्या निकाल के दे देगा? मीडियन निकाल कर दे देगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं मोड की ओर, चलते हैं और मोड को समझने का प्रयास करते हैं। आइए मोड को समझते हैं। सेम चीज और लास्ट टॉपिक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं काम करना है इसमें, इसमें सिर्फ काम करता है CI, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। देखिए बच्चा, मीडियन को मैंने शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया। मीडियन में अभी तमाम तरह के क्वेश्चन करना है जब डिस्ट्रीब्यूशन टूट जाए। जैसे अभी 0 से 10 है, 10 से 15, 10 से 20 था, 20 से 25, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 था, एक कंटिन्यूअस था। लेकिन कभी कभी मीडियन में बोल देगा मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, या लेस देन 50, लेस देन 40, लेस देन 20। तब उस केस में क्या करेंगे? तो तमाम तरह की चीजों को समझने के लिए द मास्टर जी क्लासेस को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब मिलेंगे क्वेश्चन सेशन में, तो वो सब चीजों को कर लेंगे जहां पर आपको दिक्कतें होती है। निश्चिंत रहिए आप लोग। आइए, तो मोड में 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 30 से 40 और 40 से व्हाट? 50। तो ये हमारा क्या है? क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो वही मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, 7, 5, 9, 4 और 8। तो ये हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब इन सभी में आपको चेक करना है। देखिए, मोड निकालने का सबसे आसान तरीका है, इन सभी में आपको चेक करना है। लेकिन मैं मोड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखवा दूं, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, L प्लस लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0
अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये आपका क्या चीज का फॉर्मूला है? ये आपका मोड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 इंटू f2 इंटू में h हाइट। अब आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सर ये f1 क्या है, ये f0 क्या है, 2f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है, चीजों को समझिए। f1 जो है बच्चों, f1 जो है आपका मॉडल क्या है, मॉडल 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 फ्रीक्वेंसी है। क्या f1 क्या है? f1 जो है आपका मॉडल फ्रीक्वेंसी है। मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी मतलब इन सभी में जो बड़ा फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा? 7, 5, 9, 4, 8। सर सभी में बड़ा क्या है? 9 है। तो ये आपका क्या कहला जाएगा? f1। f0 क्या है सर? f0 प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी। मॉडल फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाला मतलब पीछे वाला f0, f1 से ऊपर वाला f0, तो f1 से ऊपर वाला क्या है हमारे पास? f0 है। और f2 क्या है? सक्सीडिंग, व्हाट? सक्सीडिंग, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी किससे? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी f1 के बाद ही ना, जो लोअर उससे बड़ा वाला मतलब उससे बाद का 9 से आगे वाला, 9 से आगे वाला क्या है? 4 है। तो ये हमारा f2 हो जाएगा। हो गया काम तमाम, हो गया हमारा काम तमाम। इस सभी के बीच का हाइट क्या है सर? f1 के सामने वाला जो होगा वो हमारा मॉडल क्लास होगा। f1 के सामने वाला जो होगा वो हमारा मॉडल क्लास होगा। अगर मैं मॉडल क्लास की बात करूं बच्चा आपसे, तो हमारा मॉडल क्लास क्या है? 20 से 30 है। तो 20 से 30 में आप देखिए लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? लोअर लिमिट हमारे पास 20 है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है? 30 है। तो लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30। मॉडल क्लास कैसे निकालना है? फ्रीक्वेंसी को सर्च मारिए, फ्रीक्वेंसी में सर्च करिए, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 9 है। अब 9 के सामने वाला जो भी क्लास इंटरवल होगा वही आपका मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास क्या है? 20 से 30 है। तो लोअर लिमिट क्या होगा? 20 होगा, अपर लिमिट क्या होगा? 30 होगा। ठीक है यहां तक? अब यहां पर देखिए, अब इस फॉर्मूला में पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फॉर्मूला में पुट करना है आप, जैसा कि फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एल प्लस f1 माइनस f0। एल क्या है? लोअर लिमिट। सर अभी हमने बताया लोअर लिमिट हमारा क्या है? 20 है। तो लोअर लिमिट एल प्लस एल, एल लोअर लिमिट क्या है? 20। सर 20 क्या है? मॉडल क्लास। 20 से 30 क्या है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा है वही हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी है, और मॉडल फ्रीक्वेंसी के सामने वाला मॉडल क्लास कहलाएगा। और मॉडल क्लास को जो सबसे छोटा वैल्यू है वो आपका लोअर लिमिट है, और जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो आपका अपर लिमिट है। तो L प्लस लोअर लिमिट f1, f1 क्या है? 9 है। f1 माइनस f0, f0 मतलब प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग किसका? मॉडल फ्रीक्वेंसी का। ऊपर वाला 5, 9 माइनस 5 अपॉन में f, f1 2f1, 2 गुना f1, 2 गुना f1, f1 क्या है? 9 माइनस f0, f0 क्या है? 5। ठीक है, माइनस f2 क्या है? f2 4 इंटू में h। f2 क्या होता है? उसके आगे वाला, इंटू में h। हाइट क्या मॉडल क्लास का? सभी के बीच का डिफरेंस क्या है सर? 10 है। हो गया, सॉल्व करिए। 9 में 5 गया 4, 9 18, 18 में 5 गया 13, 13 में 4 गया, क्या बचा? 13 में 4 गया 9 बचा। 20 प्लस 4/9 गुने 10। यहां से आप आंसर निकाल लीजिए और आपका क्या आ जाएगा? मॉडल क्लास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मॉडल या मोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल दे देता है 2 3 3 3 5 4 6 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4। यहां से बताइए मोड क्या होगा इसको देख के। तो सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट किया है? सर सबसे ज्यादा बार नंबर 4 रिपीट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट किया है? 4 रिपीट किया है। तो मोड क्या होगा? 4 होगा।
तो नंबर ऑफ टाइम्स जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। इसको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनते हैं तो आपको बना देना है क्या कि नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अब आते हैं लास्ट हमारा इंपेरिकल रिलेशन। व्हाट? इंपेरिकल रिलेशन। इंपेरिकल रिलेशन है किसके किसके बीच में, मीन, मीडियन और मोड के बीच में इंपेरिकल रिलेशन है। ठीक है, क्या है, इंपेरिकल रिलेशन है, क्या है, थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, मोड प्लस व्हाट, टू मीन। ये है आपका इंपेरिकल रिलेशन। किसके किसके बीच में, मीन, मीडियन और मोड के बीच में इंपेरिकल रिलेशन है आपका। किसके किसके बीच में, मीन, मीडियन और मोड के बीच में इंपेरिकल रिलेशन, थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, मोड प्लस टू मीन, मोड प्लस टू मीन। ये इसका उपयोग क्या है सर? इसका उपयोग बच्चा आपको एग्जाम के टाइम में दिखेगा, जब आपको मीन दे दिया जाएगा, मीडियन दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा मोड निकाल के दिखाइए, तो आप इंपेरिकल रिलेशन में सेटिस्फाई करके बैठा दीजिए, आपका इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और ये तमाम तरह की चीजें आपके एग्जाम में आ जाएगी। बच्चा आज के क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को खत्म किए। जो भी बच्चे चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा स्कोर करना नंबर, क्योंकि बच्चा एक चीज याद रखना, कल के डेट में मेरे को कमेंट आया था कि सर 9-10 के मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते हैं आपके जीवन में, आपके जीवन में मैटर करते हैं तो आप सफल कितने हैं आपके हिसाब, है ना, कुछ बच्चे बोले ऐसा। आज के डेट में जो हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है आपको ये सिखा दिया कि 9-10 के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में कितने सफल हैं वो आपको मैटर करता है। आपकी बच्चा, सफलता की सीढ़ी शुरुआत कहाँ से होती है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। सफलता की शुरुआत की सीढ़ी इन्हीं 9-10 की पगडंडियों से होकर गुजरती है, जिस पर होकर हम चल गुजरते हैं। मतलब अगर हमें सफलता पर चलना है तो हमें 9-10 तो होकर गुजरना ही पड़ेगा। और एक चीज, मान लेते हैं आप एक जगह के आईएएस आपको नियुक्त कर दिया जाता है, आप एक पदाधिकारी कहीं के बनते हैं। आप पदाधिकारी जब बनिएगा तो आपको मान लेते हैं जब हम सपोज 2 साल के लिए आपको बनाए, तो उस 2 साल में आपके अंत में मैं इवेल्युएशन को करूंगा आपका, तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि आपने इस 2 साल में कितना अच्छा काम किया है। मैं तो यही देखूंगा और सब यही देखता है कि इस 2 साल में आपने कितना अच्छा काम किया। 5 साल हम लोग किसी भी नेता को चुनते हैं, तो 5 साल उन नेता को जब हम चुनते हैं तो ये देखते हैं 5 साल के अंत में कि वो नेता हमारे लिए क्या किया, वो नेता हम लोगों के लिए क्या किया। यही तमाम तरह की चीजें हम लोग देखते हैं। तो क्या बच्चा, अगर आपको 9-10 का साल मिला हुआ है तो सब तो यही देखेगा ना कि आप ये 1 साल किए क्या, आप 9-10 में किए क्या, आप क्या 9-10 को पूरे तरीका से बर्बाद कर दिए, नहीं ना। अगर बर्बाद हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, अभी 2 महीना हमारे पास है। इन 2 महीने में हम सुधार सकते हैं अपने इस 9-10 के जर्नी को, अपने पूरे 9 साल के कलंक को बचाने के लिए, कि हम पूरा 9 साल कुछ नहीं पढ़े हैं, इन 2 महीना पढ़ के हम बचा सकते हैं। तो बच्चा इन 2 महीने में अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपने पूरे 9 साल अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप ये 2 महीना बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो अगर 10th में अच्छा नंबर आ जाता है तो आप कहलाइएगा बढ़िया स्टूडेंट, आपके नाम होंगे। आपके पिताजी को जब कोई कॉल करेगा तो आपके पिताजी बोलेंगे कि हाँ फलना, मेरा बच्चा अच्छा नंबर लाया। अच्छा लगता है सुन के, चीज़ों को सुन के। चलिए बच्चा, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स को ख़त्म किए। कल स्टैटिस्टिक्स के सवालों के साथ आपके साथ आएंगे, उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे आपसे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आप इस परिवार को बड़ा बनाएंगे। आप अपने परिवार को बड़ा बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। और आप सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद।